ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, श्री रामनवमी के पावन पर्व की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी के इस पावन पर्व को आपने कैसे मनाया, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। मतलब आप किसी रथ यात्रा में गए, कीर्तन यात्रा में गए, शोभा यात्रा में गए, या घर पर ही रामनवमी के उत्सव को आपने मनाया, जो भी आपने किया हो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। और मैं आप सभी मित्रों से एक प्रार्थना करूंगा कि आज रामनवमी के इस पावन दिवस पर, पावन पर्व पर आप एक संकल्प लें। बहुत छोटी सी बात है, आज से आप रोज तिलक लगाएंगे, ये एक छोटा सा संकल्प आप सभी ले, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। देखिए, आज 30 मार्च को भोला फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है और मैं अभी अभी जस्ट इसका 3D वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। 3D एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिल्म में अजय देवगन जी मुख्य भूमिका में हैं और साथ में ही वे इसके प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है। उनकी ये चौथी फिल्म है एज डायरेक्टर, यूमी और हम, शिवाय और रनवे 34 के बाद में। और उनके साथ में फिल्में तबू, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, संजय मिश्रा आदि आदि मुख्य भूमिका में है। 2019 की तमिल फिल्म कैथी का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। देखिए, कैथी मुझे पसंद आई थी, उसके एक्शन सीक्वेंसेस और पिता और पुत्री के बीच के मधुर संबंध का जो एक इमोशनल टच उन्होंने फिल्म में दिया था, उस कारण से। और जब मैंने कैथी को देखा था तो तब तो पता भी नहीं था कि लोकेश कनगराज आगे जाकर इसका पूरा एक अलग से यूनिवर्स डेवलप करने वाले हैं। फिर कुछ समय के बाद में विक्रम आई और अभी और भी कई सारी फिल्में इस यूनिवर्स में आगे जाकर आने वाली है। और विक्रम तो कैथी से भी 4 कदम आगे ही थी एक्शन के मामले में। और जब मैंने अभी 2-2.5 वर्ष पहले सुना कि इसका हिंदी रीमेक बनने वाला है कैथी का, तो पहले तो मुझे कुछ खास ऐसे कोई मतलब अच्छा, ऑब्वियसली बार बार रिमेक सुनकर सभी परेशान हो गए हैं, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। पर जब भोला का सेकंड टीजर आया, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। जिस प्रकार से एक शिव भक्ति का टच अजय देवगन जी ने वहाँ पर दिया था, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आज फिर जीने की तमन्ना, और जो एक बिल्डअप पूरा उन्होंने लिया था ना, वो बहुत मुझे पसंद आया था। बाद में हालांकि जो ट्रेलर आया वो उतना कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, प्रभावित उसने हमें नहीं किया। पर फिर भी मैं ये देखना चाह रहा था कि अजय देवगन जी ने क्या अलग यहाँ पर किया है। तो देखिए, जो बेसिक कहानी है उसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। वो सारी बातें लगभग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। पर हाँ, जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनको और ज़्यादा मतलब थोड़ा ओवर द टॉप भी हम कह सकते हैं। और एक्शन सीक्वेंसेस पर यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और साथ में ही 2-3 छोटी छोटी बातें, सब प्लॉट्स को उन्होंने चेंज किया है। एक तो शिव भक्ति वाला टच दिया, ये तो मैंने आपको बताया ही। एक्शन सीक्वेंसेस को और ज़्यादा अपग्रेड किया है उन्होंने, ऐसा लगता है। और तीसरा, जो बैकग्राउंड स्टोरी है लीड कैरेक्टर की, यहाँ पर भोला और ओरिजिनल फिल्म में कैथी, तो उसका जो भूतकाल है, वो क्यों जेल में गया था, वो पूरा जो पार्ट है ना, कैथी में कार्तिक का जो कैरेक्टर है वो खुद ही बस ऐसे बता रहा है अपनी कहानी को, उसे विजुअली उन्होंने नहीं दिखाया। पर यहाँ पर भोला में उस पूरे सीक्वेंस को उसे उन्होंने विजुअली उन्होंने उस फ्लैशबैक को दिखाया है। अमला पॉल का केमियो यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है। और वो कुछ वैसे और भी नहीं था ओरिजिनल फिल्म में, बस उन्होंने शब्दों के माध्यम से बताया है और यहाँ पर विजुअली उसे उन्होंने दिखाया है। हालांकि भोला में उन्होंने उस पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है कि भोला आखिर जेल में क्यों गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ था। हालांकि जिसके कारण हुआ था वो उन्होंने बताया है, पर वहाँ क्या हुआ था वो भी अभी उन्होंने उस बात को सस्पेंस में रखा है, और वो शायद फिर अभी हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अब ये जो केमियो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ऑलरेडी देखिए मैं बताने वाला हूँ केमियो किसका है। अगर आपको नहीं जानना तो आप फिल्म देखने के बाद आगे का पार्ट देख सकते हैं। पर मेरे अनुसार ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब से भोला का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से कमेंट सेक्शन में सब जगह पर आपने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली होगी कि भाई मैं ये केमियो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और वो केमियो अभिषेक बच्चन का है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर सब जगह पर इसके बारे में चर्चा हुई है, तो मेरे अनुसार ये कोई स्पॉइलर नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं था ये। और वो जो एक लुक उन्होंने अभिषेक बच्चन के पात्र को दिया है एंडिंग में, उसका लुक वो उन्होंने रिवील किया है, तो मैं उत्सुक हूँ आगे देखने के लिए कि वो इस कहानी को आगे कैसे डेवलप करते हैं। कुल मिलाकर ये एक जो सब प्लॉट उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, उस कारण से आगे की जो जर्नी है भोला की, वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मतलब लोकेश कनगराज जो उन्होंने ऐसा कोई सब प्लॉट ऐड नहीं किया था, तो अगर कैथी 2 को भी लाएंगे या विक्रम के साथ में उनकी कोई एक साथ में कोई फिल्म भी वो लेकर के आएंगे, तो शायद उससे ये आगे भोला की जर्नी अलग रखेंगे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी 2-3 बातें उन्होंने भोला में चेंज की है। तो क्या भोला को थिएटर में जाकर देखना वर्थ है? तो देखिए, इसका उत्तर मैं कहूँगा कि सबकी
सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं पर्सनली किसी को देखना ही चाहिए ऐसा नहीं कहूँगा, पर अगर आप देखने जाएंगे तो फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी। और जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनमें आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा। जो टिपिकल सी मसाला एक्शन फिल्में बॉलीवुड की आती है, जैसे कि वो टाइगर श्रॉफ वाली, वो एक अलग ही जॉनरा इन्होंने शुरू कर दिया है। विचित्र से एक्शन सीक्वेंसेस वहाँ देखने को मिलते हैं, वो देख देख कर भी आदमी पक गया है। या नहीं तो फिर दूसरा वो स्पाई यूनिवर्स वगैरह, वही सब बातें, वो भी कुछ उसमें नयापन देखने को नहीं मिलता। हालांकि ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पर भी है, जैसे कि वो त्रिशूल के साथ में जो पूरी सीक्वेंस है, या जो बाइक चेसिंग सीक्वेंस उन्होंने दिखाई है ट्रक के साथ में, ऑब्वियसली ये भी ओवर द टॉप ही है, पर फर्क इतना है कि यहाँ पर कुछ अलग आपको देखने का अनुभव मिलेगा। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। त्रिशूल वाला एक्शन सीक्वेंस वहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी खून खराबा उन्होंने दिखाया है, और बिल्कुल त्रिशूल को पूरा, वो जब किसी पर वार करते हैं तो वो त्रिशूल आर पार जाते हुए उन्होंने कई सारे सीन्स में दिखाया है। नहीं तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो तलवार के साथ में भी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं कई बार बॉलीवुड की फिल्मों में, तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगते। तलवार को वो पूरा पेट में घुसते हुए भी नहीं दिखाते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप वो पूरी त्रिशूल वाली एक्शन सीक्वेंस देखेंगे तो वो बिल्कुल पूरे शरीर से आर पार जाते हुए कई बार उन्होंने त्रिशूल को दिखाया है। तो वो एक सीक्वेंस काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने शूट की है। ऑब्वियसली और बेटर हो सकती थी, पर बढ़िया थी। इसके अलावा जो बाइक चेसिंग सीक्वेंस है ट्रक के साथ में, वहाँ पर वो मैं ज़रूर कहूँगा कि और बेटर होना चाहिए था। हालांकि जो कुछ क्रिएटिव तरीके से उन्होंने उसे प्रेजेंट किया, ये बात मुझे पसंद आई। अजय देवगन जी का जो कुछ भी उनका इमेजिनेशन था, एक अलग टच उन्होंने वहाँ पर अवश्य दिया है। पर वो जो बाइक्स थी ना, वो बिल्कुल ऐसे धड़ाधड़ ऐसे हवा में उड़ रही थी। मतलब ठीक है, आपको हवा में उनको उड़ते हुए भी दिखाना था, तो कुछ उनको प्रॉपर वैसा डेवलप करना चाहिए था उस पूरी सीक्वेंस को। पर अभी ऐसे लग रहा था जैसे बस ऐसे वो बिल्कुल हल्के पत्तों की तरह ऐसे वो हवा में जैसे वो उड़ रही है, ऐसा लग रहा था। तो वो थोड़ा सा उतना रियलिस्टिक नहीं लगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखा सकते थे हवा में उड़ते हुए, पर उसको वैसे डेवलप करना चाहिए था उस पूरे सीक्वेंस को, कि वो उतना रियलिस्टिक लगे, या कम से कम वो एकदम ही फास्ट ऐसे पूरी बाइक जो जा रही है उसकी अपेक्षा एक बाइक जब इस प्रकार से जंप लेती है किसी ऊंचाई की जगह से, तो वो जो टाइमिंग है या जितना स्लो उसे जाना चाहिए था वैसा वो नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल ही फास्ट वो बाइक्स बस इधर से उधर उड़ रही है। तो वो एक सीक्वेंस बेटर हो सकती थी। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देखिए, अजय देवगन जी का जो ये कैरेक्टर है भोला का, उन्होंने बिल्कुल एक स्टाइलिश एक्शन हीरो की तरह उसे यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इसी के अगेंस्ट आप कैथी में देखेंगे कार्तिक का कैरेक्टर, तो वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और उसका आप मेकअप भी देखेंगे, पूरा पसीने से लथपथ उसको कई जगह पर दिखाया है उस कैरेक्टर को। और अभी भोला देखने के बाद में मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कैथी को मैंने फिर से वो कुछ सीन्स मैंने दोबारा रिपीट करके देखे। जैसे कि एंडिंग का जो पार्ट है जहाँ पर उनकी बेटी अपने पिता से जब मिलती है, तो कैथी में आप जब उस सीन को देखेंगे ना, तो कार्ती का वो पूरा जो इमोशन से चेहरे पर आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वो सीन है। ऐसा नहीं कि भोला में इमोशनल नहीं है, बिल्कुल फिल्म देखते समय भोला में भी उस सीन ने मुझे इमोशनल किया, पर कार्तिक के चेहरे से वो उसको कई जगह पर उन्हें रोते हुए और वो इमोशंस हमें उनके चेहरे पर देखने को मिलते हैं। अजय देवगन जी का ये जो कैरेक्टर है उसको ज़्यादा एकदम बिल्कुल गंभीर उन्होंने ज़्यादातर सीन्स में दिखाया है। हालांकि एंडिंग में अपनी बेटी के सामने जाते समय जिस प्रकार से वो डर रहे हैं ना, वो सीन बिल्कुल किसी को भी इमोशनल कर देगा। तो हाँ, भोला भी बिल्कुल उसी प्रकार से इमोशनल करती है, हमें भावुक करती है, पर कार्तिक का परफॉर्मेंस मैं उसे ज़्यादा रियलिस्टिक कहूँगा। और बाकी अजय देवगन जी का जो परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा स्टाइलिश लुक उन्होंने उसे दिया है। बाकी दीपक डोबरियाल जी का विलन का कैरेक्टर आपको बिल्कुल प्रभावित करेगा। इसके साथ ही गजराज राव और संजय मिश्रा जी, विशेषतः उनका परफॉर्मेंस फिल्म में सच में बहुत बढ़िया था। हालांकि उतना कुछ ज़्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें नहीं दिया गया, पर जितना भी जितने भी सीन में वे हमें दिखते हैं वो हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं। और जो एक निहारी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है ना, विनीत कुमार उनका नाम है, उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा उनको उपयोग करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। हालांकि जिस प्रकार से एंडिंग उन्होंने रखी है उसे देखकर पता चलता है कि अगर इसका सेकंड पार्ट आता है भोला का, तो वहाँ पर वे इस कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम ज़्यादा वो देंगे, क्योंकि जो भोला की बैकग्राउंड स्टोरी है उसके साथ उनका निहारी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एक और सीन के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ओरिजिनल फिल्म कैथी में दिल्ली का कैरेक्टर ट्रक चलाने से पहले उसे बिरयानी खाते हुए दिखाया है।
अब उसे चेंज करके उन्होंने भोला में डायरेक्टली मांस खाते हुए दिखाया है, रोस्ट किया हुआ, काफ़ी पूरी थाली भर के वो उसे भोला को मांस खाते हुए दिखाया है। और बाकी भी पूरी फिल्म में वो शराब पीते हुए भी वो हमें दिखता है। देखिए, ये बात ओरिजिनल फिल्म में भी थी, ऐसे कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर भोला के कैरेक्टर को जो आपने शिव भक्त दिखाया है, साथ में ही फिल्म की शुरुआत में ही वे जेल में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, काफ़ी मतलब ईश्वर का भक्त उसे फिल्म में दिखाया है। एक सीन में वाराणसी में वे पूरा जनेऊ पहनकर भगवान शिव जी की आराधना भी कर रहे हैं, वो सीन भी हमने देखा हुआ है, ट्रेलर से पहले वो हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी भक्ति भाव वाला उस कैरेक्टर को दिखाया है। और फिर दूसरी तरफ हम इस प्रकार से पूरा मांस खाते हुए और वो शराब पी रहा है पूरे रास्ते में, वो कैरेक्टर, वो बातें दोनों जमती नहीं है। या तो फिर बिल्कुल उसी प्रकार से आप उसको डेवलप करते हैं, ये फिर शिव भक्ति वाला श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का और वाराणसी में जनेऊ पहनकर पूरा आराधना करने का वो सीक्वेंस, दोनों एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाते हैं। और ऊपर से आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है, रामनवमी है, और नवरात्रों में तो सभी साधा शुद्ध सात्विक आहार ही लेते हैं, और ऐसे समय में आप थिएटर में जब हम ये देखते हैं तो वो विचित्र सा लगता है, ऑड लगता है। और ये देखिए, ये बात मैंने आरआरआर पर मैंने एक वीडियो जब बनाया था उसमें भी ये मैंने बात कही थी कि अल्लूरी सीताराम राजू जी को जो बिरयानी खाते हुए दिखाया है, ये मैंने ऑलरेडी हमारे वीडियो में चर्चा की हुई है इसके बारे में, वो मुझे वो पार्ट भी सही नहीं लगा था, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू जी ने काफ़ी कम आयु में संन्यास ले लिया था और काफ़ी मतलब संपन्न परिवार से वे थे, परंतु फिर भी उन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के लिए उन्होंने बहुत कम आयु में संन्यास ले लिया था। और जंगल में वे रहकर वे बिल्कुल योगी की तरह जीवन जीते थे, दूध और केवल फलाहार ही वे लेते थे। ये भी हमें पढ़ने को मिलता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। और इसका पूरा वर्णन वीर सावरकर जी ने भी अपने एक पुस्तक में किया हुआ है। ये पूरा जो वीर सावरकर जी ने कैसे वर्णन किया है अल्लूरी सीताराम राजू जी का, ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ये आप ज़रूर देखना। तो वो एक सीक्वेंस आरआरआर की भी मुझे सही नहीं लगी थी, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू जी बिल्कुल एक योगी की, तपस्वी की तरह उन्होंने जीवन जिया था, और जब वे जंगल में रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने आदिवासी समाज की सेवा की थी, ऐसा तपस्वी जैसा उनका जीवन था। तो ये फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि कोई मांसाहार नहीं करते हिंदू, ऐसी बात नहीं है, पर जब आप उस किसी कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, आप उसको पूरा भक्ति भाव वाला, इतनी आराधना करने वाला, और जनेऊ पहनकर वो जब आराधना कर रहा है, इस प्रकार से आप उसको डेवलप कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल उस पात्र पर आप कैसे उसे डेवलप कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अब 3D एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे पर्सनली पूरी फिल्म में कहीं पर भी 3D इफेक्ट्स जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ, और वैसे भी एक नॉर्मल एक्शन फिल्म को 3D में रिलीज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हमने इससे पहले भी देखा हुआ है कि रेस 3 जैसी फिल्मों को 3D में रिलीज किया गया है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। इवन मिशन इम्पॉसिबल जैसी इतनी बड़ी एक्शन फिल्मों को भी 3D में रिलीज नहीं किया जाता। और भोला में जो कुछ चेसिंग सीक्वेंस है या त्रिशूल वाला जो सीक्वेंस है उसकी भी बात करें तो वहां पर भी कोई कुछ भी ऐसे 3D इफेक्ट्स नहीं थे। तो मैं तो इस फिल्म को किसी को 3D में देखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि एक बात मैं कहूंगा कि जो रात के भी सीन्स है वहां पर भी आंखों के सामने ज़्यादा अंधेरा नहीं आता। नहीं तो कई बार जो इससे पहले बॉलीवुड की कुछ फिल्मों को जो मैंने देखा हुआ है 3D में पूरी स्क्रीन ऐसी डल और काली हो जाती है, तो वैसा तो कम से कम मुझे भोला में फील नहीं हुआ। पर फिर भी मैं कहूँगा कि 2D में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं 3D में। तो दोस्तों ये थे मेरे ओवरऑल विचार। अंत में संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो आप अगर देखना चाहते हैं तो फिल्म को देख सकते हैं। इवन आपने कैथी को देखा हुआ हो फिर भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो भी ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जिन्होंने कैथी को नहीं देखा तो उनको तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ओवरऑल एंगेजिंग फिल्म है, एक बार आप देख सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो पठान जैसी महावाहियात और महाघटिया फिल्म से तो 1000 गुना अच्छी है भोला। तो बिल्कुल आप देखना चाहे तो फिल्म को देख सकते हैं। मैं भोला को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस है, पर आप देखना चाहे तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपने अगर भोला को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आप भोला को 10 में से कितने स्टार्स देंगे मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।